बाजार के इसी आउटलुक पर एक बार जरा राय लेने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज और व्हाइट ऑक कैपिटल म्यूचुअल फंड के सीईओ आशीष सोमैया साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपको, आपके पूरी टीम और सभी निवेशकों को नए हाईज की बहुत बहुत बधाई। कल हाई बनाया है, आज नए सेशन में फिर से हाई बनाया है। आई एम श्योर आपके निवेशकों की अच्छी खासी वेल्थ बन रही होगी सर। जी अनिल जी, बिल्कुल। इनफैक्ट न्यू हाई की खास बात ही ये होती है कि जब मार्केट में न्यू हाई होता है तो इसका मतलब ये है कि भाई आज तक मार्केट में जितने लोगों ने कम से कम एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में लगाया होगा पैसा, वो सभी का पैसा बना है। ठीक है, एक स्टॉक यहाँ वहाँ हो सकता है, एक दो स्टॉक जो इंडिविजुअल स्टॉक करते हैं उनके साथ 19-20 हो सकता है, लेकिन न्यू हाई का मतलब ये है कि भाई अब तक जितने भी हमारे म्यूचुअल फंड के निवेशक है, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियोज डाइवर्सिफाइड है, तो इसका मतलब कि सबका पैसा बन रहा है। आज कोई ऐसा निवेशक नहीं है अपने पोर्टफोलियो में जिसका पॉजिटिव नोट पे पैसा नहीं बना है। तो न्यू हाई की ये खास बात रहती है। लोगों को अपने जो भी उन्होंने निवेश करने में डिसिप्लिन दिखाया है उसका उनको फल दिखने लगता है, तो ये हमेशा खुशी का मौका होता है। बिल्कुल, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर वैसे खुश भी हैं और लगातार आप देख भी रहे हैं कि आपके इनफ्लोज बड़े आ रहे हैं। 18,000 करोड़ अब हर महीने एसआईपी के तौर पर आते दिख रहे हैं। अभी अभी हमने ब्रेक के पहले एक शो भी किया था जिसमें नए फंड्स बाजार में बहुत सारे आए जो अभी भी खत्म हुए हैं, उनमें इन्वेस्टर्स का बड़ा इंटरेस्ट है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को लाइफ हाई पर आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि दो तरह के लोग हैं, एक वो है जो सोचते हैं कि लाइफ हाई पे है, बहुत बढ़ गया है मार्केट, हाई पर चल रहा है, थोड़ा बेच दें, प्रॉफिट बुक कर लें, बाद में वापस देखेंगे। दूसरा वो है जो मिस कर चुके हैं, ले नहीं पाए, सोच रहे थे कि आएगा नीचे तब खरीदेंगे, अब क्या करें? तो इन दोनों तरह के निवेश को मुझे जरा राय दें सर। सो अनिल सर, एक्चुअली इंडिया के मार्केट की और जो हमारे अभी जैसे अमृतकाल की बात करते हैं हम लोग, उसके लंबे अरसे का असर तो यही है ना कि हमारा सौभाग्य है कि भाई हर 18 से 24 महीने में एक बार मार्केट में लाइफ हाई बन रहा है। क्योंकि जो अंडरलाइंग आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था के साथ जो कंपनियों का प्रॉफिट एंड लॉस है, और कंपनियों का प्रॉफिट एंड लॉस के साथ साथ जो मार्केट कैप में बढ़त हो रही है, तो इसके पीछे तो आर्थिक व्यवस्था और उसकी इकोनॉमी बिल्कुल इंटैक्ट है। इसकी वजह से हर 18 से 24 महीने में एक बार लाइफ हाई बनता ही है। तो जैसे पहले भी हमारी बात हुई है, समझिए कि अभी आपने बताया 22,420 का लाइफ हाई है, ये 2024 में बना। 2023 में देखेंगे तो 21,200, 21,300 के आसपास होगा। अगर 2022 में देखें तो 18,900, 2021 में देखें तो अक्टूबर में 18,490। तो हमारा सौभाग्य है कि भाई हर 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 ऑन एन एवरेज, कभी जल्दी बनता है कभी देरी से बनता है, बट ऑन एन एवरेज हर 1.5-2 साल में एक बार लाइफ हाई बनता है। तो लाइफ हाई को देख करके अगर रुक जाएंगे तब तो आगे की पूरी जर्नी अपनी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो लगातार इन्वेस्ट करना है, डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करना है। जो आपने एसआईपी का जिक्र किया, यही मेन तरीका है इन्वेस्ट करने का। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भाई नीचे आने पे इन्वेस्ट करेंगे, आई थिंक वो अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप समझिए अभी 22,400 से 21,400 पे आ गया किसी कारणवश, तो लोग बोलेंगे नहीं ठीक है अब तो 20 का इंतजार करते हैं। 20 पे आया तो लोग बोलेंगे ठीक है अभी 18 का इंतजार करेंगे। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि लाइफ हाई पे अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो आप 30-40% कैपिटल से निवेश शुरू करिए। जितना भी इंटेंट करते हैं, 100 रुपया लगाना है तो 30-40 रुपए से शुरुआत करिए, और फिर बाकी पैसा अपना लिक्विड में रखिए। उसको धीमे धीमे आप बाद में अगर मौका बना तो धीमे धीमे स्टैगर करके डाल सकते हैं। लेकिन लाइफ हाई को देख करके रुक जाना मेरे को नहीं लगता ये अच्छी स्ट्रेटेजी है। आखिरी चीज मैं ये कहूंगा कि पिछले एक साल में बहुत चला, समझो स्मॉल कैप बहुत चला, समझो उसके पहले मेटल्स और कमोडिटीज और एनर्जी बहुत चला। तो ये बात सही है कि भाई पिछले एक साल में जो बहुत चला उसको चेज नहीं करना चाहिए। आज मार्केट में डाइवर्सिफाइड फंड अगर आप देखते हैं तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं आया है। 2-4 महीने छोड़ के फार्मा में कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं आया है, केमिकल्स में मूवमेंट नहीं आया, आईटी में मूवमेंट नहीं आया है, कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी। तो जहां पे रिलेटिवली बेटर अपॉर्चुनिटीज है उसको ध्यान में रखिए, पिछले विनर्स को चेज मत करिए। ये सब चीजें करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज बताई कि अगर आप इंतजार करेंगे करेक्शन का तो शायद मौका मिले ना मिले, लेकिन इन्वेस्ट करते रहे, कम से कम 30-40% पैसा डाल दें और उसके बाद इंतजार करें। आशीष सर, आप हमारे साथ रहिए। इस बीच बाजार के जाने माने दिग्गज अजय बग्गा साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बग्गा साहब को भी म्यूचुअल फंड का बड़ा गहरा अनुभव है। जहाँ तक मुझे याद है डोइचे म्यूचुअल फंड के बग्गा साहब भी सीईओ रहे हैं, तो उन्होंने म्यूचुअल फंड बिजनेस काफी कुछ चलाया है।